रामनगर गांव में एक जंगल था। लोगों का मानना था कि उस जंगल में जो कोई भी जाता वहाँ एक तेज धुआं उठता और वह व्यक्ति वहीं पे गायब हो जाता। एक दिन रमेश और सुरेश उसी रास्ते से जा रहे थे। तभी रमेश ने कहा, अरे भाई, हम इस रास्ते से क्यों चल रहे हैं, क्यों ना हम बगल वाले पास के गांव से चलते। तभी वो लोग अचानक रुक गए और अचानक से धुआं उठने लगा तेजी से, और रमेश यह सब देखते ही भाग निकला वहां से। रमेश भागते हुए अपने गांव पहुंच गया। थोड़ी देर में वह अपने गांव पहुंचा। गांव का मुखिया और कुछ लोग वहीं बैठ के बातें कर रहे थे। फिर मुखिया पीछे मुड़ के बोलता है, अरे रमेश, कहाँ जा रहा है इतना तेज भागते हुए, जरा ठहर जा। फिर मुखिया ने उससे यही पूछा था। फिर रमेश बोलता है, अरे मैं और सुरेश शहर की तरफ जा रहे थे और उसी जंगल से जा रहे थे, अचानक तेज़ धुआं उठा और मैं भाग आया गांव में, सुरेश वहीं फंस गया है। फिर सेठ बोलता है, अरे तेरे जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की क्या ज़रूरत, तू अपने दोस्त को अकेला छोड़ के चला आया, तुझसे डरपोक इंसान और कोई नहीं हो सकता। फिर सुरेश बोलता है, अरे मैं क्या करता, क्या मैं भी उस चुड़ैल के हाथों मारा जाऊं, क्या तुम यही चाहते हो। मैं तो किसी तरह उससे जान बचा के भाग आया हूं। तभी अचानक वहां दौड़ते हुए सुरेश पहुंच आया। फिर सुरेश ने बोला, अरे तू तो मुझे ऐसे छोड़ के भागा जैसे चुड़ैल तुझे ही खा गई हो। तेरे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या ज़रूरत है। फिर रमेश ने बोला, अरे सुरेश भाई, तुम तो बच गए। मैंने तो सोचा था कि चुड़ैल तुम्हें वापस लेके अपने साथ चली गई होगी, पर तुम इतना तेज़ से चीखे कि मैं वहाँ से डर के मारे भाग आया। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि इस रास्ते से हम नहीं चलते हैं, पर तुमने ही मेरी बात नहीं मानी। वैसे तुम इतनी तेज़ से चीखे क्यों थे। फिर सुरेश ने बोला, अबे अगर अचानक कोई भी पीछे से पकड़ ले तो चीख तो निकल ही जाएगी, इसीलिए मैं चीखा, क्योंकि मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया था और मैं भाग नहीं पाया और उस धुएं के कारण मुझे कुछ दिखा भी नहीं। वैसे सुरेश भाई, एक बात बताओ, उस चुड़ैल के चंगुल से तुम बचे कैसे और यहाँ कैसे आ गए। फिर सुरेश बोलता है, अबे मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ। जब उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा तभी मैं पीछे मुड़ा और उसके मुंह पे एक मुक्का मारा और वहाँ से मैं भागकर यहाँ आ गया। तभी गांव के मुखिया ने बोला, अरे वाह, तुम तो पहले एक ऐसे व्यक्ति हो जो उस जंगल से वापस आए हो। अब तुम ही हमें उस चुड़ैल से मुक्त करा सकते हो। फिर सुरेश ने कहा, क्या मैं पागल दिखता हूँ तुमको कि तुम बोलो और मैं जाके उस चुड़ैल से लड़ जाऊँ। अरे एक बार मैं गलती से बच गया, हर बार थोड़ी कि मैं उस चुड़ैल से बचता फिरता रहूँगा। कहीं इस बार मैं मर गया तो फिर हो गया। मैं तुम्हारे बहकाव में नहीं आऊँगा। मैं जानता हूँ तुम मुझे बहका के मरवा देना चाहते हो। इतना बोल के सुरेश वहाँ से चला गया। फिर गांव के मुखिया ने रमेश की ओर देखते हुए बोला, अरे तुम भी तो उसी के दोस्त हो, तुम भी तो चुड़ैल से लड़ सकते हो। सेठ के इतना बोलते ही रमेश सेठ की ओर देखते हुए बोला, अरे मैं पागल नहीं हूँ कि तुम बोलो और मैं जाके उससे भिड़ जाऊँ। वो तो बच के चला आया, मैं तो वहाँ से भाग आया था। वैसे तुम तो गांव के मुखिया हो, तुम क्यों नहीं जाके लड़ते। फिर मुखिया ने बोला, अरे गांव का मुखिया हूँ तो जाके जान दे दूँ वहाँ पे। फिर रमेश ने कहा, गांव वालों ने तो मिलकर तुम्हें मुखिया बनाया है और तुम गांव का भला भी नहीं कर रहे हो, पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोल के रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर मुखिया वहाँ खड़े लोगों से बोलता है, अरे यही दोनों हमें बचा पाते उस डायन से, पर ये दोनों तो मना कर दिए और यहाँ से चले गए। तभी अचानक वहाँ पता नहीं कहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो इनके गांव का भी नहीं था। फिर बूढ़ा बोलता है, अरे मुझे पता है तुम्हारा गांव एक डायन से बहुत डरता है, चिंता मत करो, मैंने एक तांत्रिक को बुलाया है, वह आएगा और उस डायन को यहाँ से भगा देगा। इतना बोलने के बाद बूढ़ा जोर जोर से खांसने लगा। बूढ़े को खांसता देख गांव के मुखिया ने कहा, अरे जाओ, तुम कहाँ से आ गए, अपना काम करो, यह मामला तुम्हारे बस में नहीं है।
और बोल तो पा नहीं रहे हो, खांस रहे हो उसी में जाओ, अपने घर जाओ और आराम करो, हमें परेशान मत करो। फिर बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वह तांत्रिक उसी जंगल से होते हुए गांव में आ रहा था। तभी अचानक तेज धुआं उठा और वह अपने आगे पीछे देखने लगा। फिर अचानक से तेज बिजली कड़की और सामने एक चुड़ैल आ गई और चुड़ैल ने कहा, अरे ओ तांत्रिक, कहाँ जा रहा है? तू इस गांव में जा रहा है, मुझे पता है तू मुझे मारने के लिए आया है। पर तू क्या मुझे मारेगा? तू तो पहले से ही मरा हुआ लगता है। और अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। फिर तांत्रिक बोलता है, अच्छा तो वह तू ही है जो इन भोले भाले गांव वालों को परेशान करती है और जो भी इस रास्ते से जाता है उसको तू गायब कर देती है। इतना बोल के तांत्रिक अपने मंत्रों को बोलने लगा। फिर उसने अपने मंत्रों से उस चुड़ैल को ऊपर वार करा, पर तांत्रिक के मंत्रों का उस चुड़ैल पर कोई असर नहीं हुआ और वह वहीं सामने उसके खड़ी रही। जब तांत्रिक ने देखा कि उसके मंत्रों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, तब तांत्रिक बहुत डर जाता है। फिर चुड़ैल के चारों ओर से धुआं निकलता है और वह तांत्रिक वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह तांत्रिक बेहोश ही गांव में मिलता है। फिर तांत्रिक उठ के खड़ा होता है और गांव के सेठ ने कहा, अरे तुम वही तांत्रिक तो नहीं हो जो हमें बचाने आए थे? तांत्रिक ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। फिर गांव के मुखिया ने कहा, इसका मतलब तुमने उस चुड़ैल को ख़त्म कर दिया। फिर तांत्रिक ने कहा, अरे मेरी शक्तियों का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ, वह इतनी शक्तिशाली है कि मैं उसका कुछ भी नहीं कर पाया। तभी रमेश बोलता है, अरे यह ढोंगी पंडित हमें क्या बचाएगा, यह तो खुद ही उस चुड़ैल से डर के मारे बेहोश हो गया है पहले ही। फिर तांत्रिक बोलता है, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तभी अचानक वह बूढ़ा फिर से वहाँ आ गया। फिर बूढ़ा बोलता है, अरे तांत्रिक, तुम तो वापस आ गए, क्या तुम उस चुड़ैल को नहीं मार पाए? अब देखना मैं रात को जाऊंगा और उस चुड़ैल का खात्मा करके आऊँगा और तुम सब गांव वालों को यहाँ से बचा लूँगा। तभी रमेश बोलता है, अरे आप फिर आ गए, आप किस गांव से हो? वापस चले जाओ यहाँ से। फिर उसी रात वह बूढ़ा उसी जंगल से पैदल अकेले जाने लगा। फिर अचानक धुआं उठने लगा और उस धुएं से वह चुड़ैल आ गई उसके सामने। फिर चुड़ैल बोलती है, अरे बूढ़ा, तू कहाँ आ गया मेरे पास मरने के लिए? तेरा तो मैं खून भी नहीं पी सकती और तू बूढ़ा है। फिर बूढ़ा बोलता है, मैं तुझसे डरता वरता नहीं हूँ, ठीक है, जो करना है कर लो, और ना मैं तुमसे डरता हूँ। ये गांव वाले डरते होंगे पर मैं नहीं डरता और अब मैं तुम्हें मारने आया हूँ, समझी? फिर चुड़ैल ने बोला, वो तो अभी पता चल जाएगा कौन किसे मारेगा। चल ठीक है, तू मुझे मार देगा, मैं मानती हूँ, और आ देखते हैं कौन किसे मारता है। चुड़ैल के इतना बोलते ही फिर चारों तरफ धुआं उठा और बुढ़ा एक बंद हवेली में आ गिरा। बुढ़े को देखते ही गांव का एक निवासी बोलता है, अरे तुम कौन हो? तो बुढ़ा बोलता है, मैं इस गांव का नहीं हूँ, पर तुम लोग रामनगर के हो ना, जो यहाँ बंदी बनाए गए हो? सच में यह चुड़ैल बहुत ताकतवर है। फिर वह गांव का व्यक्ति बोलता है, अरे यह कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, यह हमारे ही कोई गांव का है जो चुड़ैल बन के सबको डरा रहा है और चारों तरफ चुड़ैल का खौफ फैलाया है। यह व्यक्तियों को पकड़कर उनकी आंखों को बेचता है दूसरे देशों में, इसलिए वह चुड़ैल का भय बनाया है। फिर बगल से किसी के आने की आवाज़ आने लगती है। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं, बुढ़ा तुरंत उन लोगों को पहचान लेता है और बोलता है, अरे तुम लोग तो इसी गांव के हो ना, रमेश और सुरेश? क्या तुम लोगों को भी चुड़ैल ने पकड़ लिया? बताओ तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? फिर सुरेश बोलता है, अरे हमें कौन चुड़ैल पकड़ेगी? अगर चुड़ैल होगी तब तो पकड़ेगी, वह कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, वो हम ही लोग हैं, और अब हम तुम लोगों की आंखों को
बाहर देशों में बेच के माला माल हो जाएंगे और यह सारा गांव खाली हो जाएगा। फिर रमेश बोलता है, हाँ सही कहा तुमने, और यह गांव हम बेच के और भी ज़्यादा अमीर बन जाएंगे और यहाँ बड़े बड़े होटल खुलवा के हम खूब सारा पैसा कमाएंगे। उन लोगों के इतना बोलते ही बुढ़ा अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और उन दोनों के सामने तान देता है। फिर बुढ़ा बोलता है, मुझे तो पहले ही पता था कि यह चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं है। मुझे पता था कि कोई मानव तस्कर ही है जो आदमी के आँखों को ले जाके बाहर देशों में बेच रहा है। इसलिए मैं बुढ़े के वेश में इस गांव में आके सारी खबर लेता रहता था बीच बीच में। और हाँ, मैं कोई बुढ़ा नहीं हूँ, मैं सीबीआई ऑफिसर नरेंद्र हूँ। अब तुम लोग चुपचाप मेरे साथ चलो, हवालात में डैन को बुलाना और खुद डरना।